अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम, झांकते ज़्यादा हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था में, किसी भी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु ध्यान रखिएगा कि उसकी परछाई सदैव काली ही रहती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस वार्षिक राशिफल 2022 को दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि 12 अप्रैल को राहु अपने राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे। तो एक दिन के बाद में 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अपनी खुद की राशि मीन राशि में आ जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेंगे। तो राहु भी आपकी राशि से थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होंगे। और 29 अप्रैल 2022 से शनि भी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सिर्फ 12 जुलाई तक ही 2 महीने और 10 दिन तक आप अपनी खुद की राशि कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन फिर वापस लौट आएंगे। तो इस प्रकार से अप्रैल माह में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन करना आपके राशिफल को इम्पैक्ट करेगा। तो साथ ही साथ 2022 में बृहस्पति और शनि दोनों वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे, उसका भी असर आपके राशिफल पर पड़ेगा। वो क्या असर पड़ेगा ये आपको हर सेक्टर में नजर आएगा, क्योंकि हर वार्षिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी मित्रता या फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस का। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2022 आप कुंभ राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2022 में धन और संपत्ति का अधिपति, लाभ का अधिपति बृहस्पति राशि भाव में ही विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में राशि से सेकेंड हाउस में बृहस्पति को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। वहां पर 13 अप्रैल 2022 से बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करके शुभ स्थिति में आ जाएंगे। तब आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति हो जाएगी, लाभ की, एप्रिसिएशन की, गेन की, इनकम की। और उससे एक दिन पहले ही 12 अप्रैल को राहु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, वो सीधा इंपैक्ट डालेंगे इनकम पर। तो ऐसी स्थिति में आपको 12 और 13 अप्रैल तक थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के प्रतिफल से शायद संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 भी तो चल रही है। लेकिन अल्टीमेटली 12 अप्रैल और 13 अप्रैल इन 2 दिनों में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, जहां राहु के चेंज होने से आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, आपके व्यू, आइडिया, प्लानिंग ज़्यादा काम करेगी और आपको सक्सेस देगी। जो लोग दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से काम करने वाले प्रोफेशन से संबंधित लोग हैं, उनको ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा काम धंधा होगा, ज़्यादा उनको सक्सेस मिलेगी। तो बृहस्पति राशि से सेकेंड हाउस में आते ही 6th हाउस पर रोग स्थान पर, 8th हाउस पर मारक स्थान पर, और आपकी राशि से 10th हाउस अर्थात आपके कैरियर स्थान पर दृष्टिपात करेंगे। जहां जहां बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं वहां वहां शुभ स्थिति का निर्माण होता है, अर्थात उन भावों का शुभ फल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि बृहस्पति स्वराशि में होंगे और लाभ भाव के अधिपति होंगे। तो इन सभी स्थितियों से, चाहे वो राहु की बात करें, बृहस्पति की बात करें, ये सारी स्थितियां आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपके काम धंधे में, कामकाज में, जॉब में, प्रोफेशन में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कैरियर लाइन में आप हैं, वहां पर आपको अप्रैल से काफ़ी ज़्यादा कामनाएं पूर्ण होने की स्थिति आएगी, लाभदायक स्थिति बनेगी। और जो जॉब में है उनको एप्रिसिएशन मिल सकता है, जो बिजनेस में है उनको लाभ की स्थितियों का ज़्यादा निर्माण हो सकता है। और जो लोग नया काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं उनको 13 अप्रैल से अपना काम धंधा नया स्टार्ट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और ज़्यादातर अप्रैल एंड में या मई स्टार्टिंग में अक्षय तृतीया आती है, और अक्षय तृतीया पे सबसे ज़्यादा मुहूर्त होते हैं, वो लाभ आपको मिलेगा। एक विशेष स्थिति भी 2022 में आपको साथ देगी, आपको सपोर्ट करेगी। 10 अगस्त 2022 से लगा करके और 13 मार्च 2023 तक, इसमें मैक्सिमम समय तक, 1 महीना बीच में छोड़ दीजिए, मैक्सिमम समय तक मंगल वृषभ राशि में ही रहेंगे। वो मंगल जो कि आपके कैरियर लॉर्ड है और वृषभ राशि में आकर के आपके कैरियर पर और लाभ भाव पर दृष्टिपात करेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी आपके काम धंधे के लिए, लाभ के लिए, और साथ ही साथ जमीन जायदाद के लिए इसको शुभ माना जाएगा। तो इन सभी ग्रह स्थितियों के अनुसार आप में से जो भी लोग
फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, या बेकरी कन्फेक्शनरी यूटेंसिल्स का, गिरवी का, या फिर वो लोग जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, लाइसेंसिंग करते हैं, लोन दिलवाने का काम करते हैं, या करेंसी मैनेजमेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, राजनीति क्षेत्र के लिए, और जो पत्रकार बंधु है उनके लिए 2022 बेहतरीन लाभ देने वाला, बेहतरीन यश देने वाला, सुख देने वाला माना जाएगा। 12 अप्रैल से आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या वो लोग जो एप्लीकेशंस का काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए 2022 12 अप्रैल के बाद में बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अल्टीमेट सक्सेस की बात कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन की बात कर सकते हैं, जहां आपका सर्कल बढ़ेगा, जहां आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी और जहां आपको सफलता के झंडे गाड़ने का मौका मिलेगा। एक और स्थिति, शनि स्वग्रही है और 29 अप्रैल को शनि लग्न में आ जाएंगे, राशि भाव में आ जाएंगे, जहां पर कि वो मूल त्रिकोण राशि में होंगे। तो ऐसी स्थिति में 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इन सभी जो इंडस्ट्रीज है या इस इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग बहुत बेहतरीन सफलता पाएंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। वो बृहस्पति फर्स्ट हाउस में विराजमान है, नेगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति तो आपको 13 अप्रैल 2022 से देखने को मिलेगी। वहाँ से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो आप फाइनेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एजुकेशन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केसर या हल्दी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी फाइनेंस कंपनियों में, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई के बीच में आप मेटल्स पर, स्टील पर, क्रूड ऑयल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें परिवार के सुख के बारे में। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव में राहु स्थित है, उच्च राशि के राहु हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु का काम है प्लानिंग करना, और राहु को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, पापी ग्रह बोला जाता है, क्योंकि राहु असुर श्रेणी के हैं। चाहे ग्रहों के अध्ययन है, लेकिन इस ग्रहों में भी असुर श्रेणी के लिए माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुख कम, दुख ज़्यादा, साजिशों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। परिवार के लोग अपना दिमाग ज़्यादा चलाएंगे और आपके खिलाफ दिमाग चलाएंगे, आपको साइडलाइन करने के लिए दिमाग चलाएंगे, और ऐसे में आप भी अपना दिमाग चलाएंगे। और वो भी कोई बहुत शुभ स्थिति में तो आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। कोई आपको यदि पत्थर मार रहा है, आप एक बार सहन करेंगे, 2 बार सहन करेंगे, तीसरी बार आपको भी पत्थर उठाना ही पड़ेगा, और नहीं उठाएंगे तो फिर आपको एक प्रकार से नासमझ माना जाएगा, डरपोक समझा जाएगा, जो कि आप नहीं हैं। और शनि की साढ़ेसाती व्यक्ति को बहुत मैच्योर बना देती है, बहुत सेंसिल भी बना देती है, धैर्यवान भी बना देती है। अपना कौन पराया कौन ये सब कुछ उन्हें पता चलता है। तो जो आवरण ओढ़ा हुआ है आप परिवार वालों ने, वो सब आवरण या नकाब उनके चेहरों से खींचने वाला है। एक प्रकार से आप ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, उनका धन्यवाद करिए कि उन्होंने ये समय आपको समय रहते दिखा दिया है, या ये बोल सकते हैं कि आपको कम उम्र में ही ये सब कुछ देखने का मौका मिला है। वो अच्छी बात है, अन्यथा ये भार लेकर के आप कहाँ तक चलते रहते। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल को राहु जब इस राशि से अगली राशि, अतः राहु हमेशा उल्टा चलते हैं, तो मेष राशि में जब चले जाएंगे तब आपको राहत मिलेगी। वहां से आप अपने आप को सेफ या कंफर्टेबल समझेंगे। लेकिन एक बात नहीं भूलनी है, वो ये बात है कि शनि की साढ़ेसाती चल रही है, जहां पर धोखेबाजी ज़्यादा होती है, पेरेंट्स के साथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या पेरेंट्स भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जमीन जायदाद के मामलों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपकी ही प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इनको प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, आपके परिवार वाले ही। और चाहे जमीन जायदाद बंटवारे में आई हो, उसका पेपर किसी और के पास हो, वो नहीं दे और आपसे साइन करा ले, लेकिन आप जब उनको बोलें तो वो कहीं न कहीं बहानाबाजी करके आपके पेपर पर तो साइन नहीं करेंगे, लेकिन अपने पेपर पर साइन करा के सुरक्षित हो जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, MOU बनाना चाहिए, जो एक साथ में साइन होने से ही एक्टिव होता है। तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कोई अच्छे से लॉयर से मिलिए ताकि आपके साथ धोखा नहीं हो। मैंने आपको सिर्फ एक इशारा किया है, ज़्यादा कहानी या पूरी मूवी आपको खुद को डिसाइड करनी है कि वो क्या होने वाली है। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान सुख की। शिक्षा के लिए, संतान सुख के लिए राशि से 5th हाउस वो माना जाता है, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5वें भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है। मंगल जो कि केंद्र में विराजमान है उनकी दृष्टि है। इस भाव के अधिपति बुध हैं, और बुध स्टार्टिंग में शनि के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में 2022 के अंदर स्टार्टिंग में स्थितियां काफ़ी बेटर है।
और उसके बाद में भी जब 13 अप्रैल को बृहस्पति अपनी राशि चेंज कर लेंगे, उसके बावजूद भी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति की उच्च भाव पर दृष्टि होगी, अतः 6th हाउस पर दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी कंपटीशन, जो भी एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, डिबेट में हिस्सा लेंगे, एफर्ट करेंगे, या जहां पर भी आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है, वहां पर आप सफल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एग्जाम में भी यही होता है और एजुकेशन में भी यही होता है, आपको अपनी नॉलेज की परीक्षा देनी होती है। तो 2022 में स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा है, आपके पक्ष में ज़्यादा है, आपकी मेहनत का आपको फायदा मिलेगा, और इसलिए मेहनत से जी मत चुराइएगा। और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो आपने पढ़ा है वो आपको हमेशा काम आएगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, वो लोग समझ करके भी या अपना एग्जाम क्लियर करके भी नॉलेज नहीं ले पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से अपना काम चलाओ, जिसको बोलते हैं कि आप एक प्रकार से उस स्थिति को पार कर लिए। वो स्थिति सिर्फ जॉब दिला सकती है, आपको बहुत बड़ा आदमी नहीं बना सकती, ज्ञानी नहीं बना सकती। 2022 में आप में से जो भी लोग मार्केटिंग के, कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं, या म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, कंफर्टेबल ढंग से वो आगे बढ़ पाएंगे। तो साथ ही साथ वो लोग जो फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, ग्रामर में, या लिटरेचर में, स्पिरिचुअल साइंस में, उसमें कोई इनको ढंग से स्टडीज़ कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स लेकर के कोई स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर फील्ड, इससे जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट होंगे, उनके लिए 2022 बहुत ज़्यादा बेटर है, अपार संभावनाओं वाला है। तो ये जो कुछ फील्ड जो मैंने बोले हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन बाकी लोग भी निराश नहीं हो, या ऐसा नहीं है कि मैंने उनके फील्ड के बारे में नाम नहीं लिया है, इसका मतलब वो असफल रह जाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। मेहनत करने का फल आपको जरूर मिलेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान के लिए भी यही ग्रह परिस्थितियां काम आएंगी। 12 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर होने से संतान का सुख, संतान से सुख मिलेगा। संतान यदि कोई काम धंधा ढूंढ रही है तो उन्हें उसमें सफलता मिलेगी, जॉब ढूंढ रही है तो उसमें सफलता मिलेगी, और जो लोग अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को सफलता मिलेगी। जो अपनी संतान का विवाह करने की ओर सोच रहे हैं, या जिनकी संतान विवाह योग्य है, उनके लिए सही रिश्ते होंगे, या आपका प्रयास अच्छे वधु के लिए, अच्छे दामाद के लिए वो सफल हो जाएगा। वो समस्याएं या वो समय काल आपके लिए बहुत बेहतरीन है 12 अप्रैल तक। वहाँ तक आपको इस समय काल का फायदा जरूर उठाना चाहिए, और उसके बाद में जब वापस बृहस्पति वक्री होंगे, आपको फायदा मिलेगा। और वो समय काल आएगा 29 जुलाई से लगा करके 24 नवंबर तक। ये समय काल भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो संतान सुख में स्थितियाँ बहुत अच्छी है। यहाँ पर कंसीवमेंट के चांसेस मिलेंगे महिलाओं को, जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती है या जो संतान चाहती है। लेकिन अपनी सेहत का ध्यान भी आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की दृष्टि है, जो कि चंद्रमा के भाव पर है, और शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। लेकिन शनि के बारे में कहा जाता है जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है वहाँ का सुख नहीं मिलता है। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको लगभग 2022 में 2 महीना और 10 दिन निकाल दीजिए तो शनि की मैक्सिमम समय तक यहाँ पर इस भाव पर दृष्टिपात होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में रोग भाव का सुख नहीं मिल पाएगा, शत्रुओं का सुख नहीं मिल पाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। बृहस्पति की दृष्टि भी इस भाव पर, जो कि शुभ मानी जाती है, वो आपको 13 अप्रैल से लगा करके निरंतर 2022 में मिलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुरक्षित स्थिति ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप में से जो भी लोग एलर्जी और इन्फेक्शन के मरीज हैं, अस्थमेटिक हैं, जिनको एंजाइम की, हार्मोन की प्रॉब्लम रहती है, या जिनको ग्लैंड की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए फिर भी 29 अप्रैल 2022 तक सावधानी ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। या फिर जिन लोगों को बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है, या कुछ भी खाना पीना जो उनको माफिक नहीं आता है, जिससे एलर्जी है, वो होते ही उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों के लिए भी, कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए भी ये समय काल 29 अप्रैल तक, 1 जनवरी से लगा करके 29 अप्रैल 2022 तक सावधानी का है, वो आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक शत्रुओं की बात करें, आपको कानूनी मामलों से या वाद विवाद से दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ। चाहे वो आपके अपने ही आपको वाद विवाद में घसीट रहे हों,
जानबूझकर उकसा रहे हो, फिर भी आपको दूर ही रहना है, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी के मामले या जानबूझ करके आपके ऊपर झूठे दोषारोपण हो सकते हैं, आपको घर पे बुला करके आपके खिलाफ बातें कही जा सकती है, आपके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। तो बहुत सोच समझ करके आपको कदम उठाना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 2022 वैसे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल दी है, लेकिन आप जितना समझ सकते हैं, जितना सावधान रहेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है या वो रिलेशनशिप में है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और बृहस्पति को गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म के लिए जाना जाता है। तो वो स्थिति आपके लिए बेहतरीन है, आपके समझ से अच्छा रहेगा, सुख आपको अच्छा मिलेगा, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ भरपूर ढंग से मिलेगा। लेकिन 29 अप्रैल को, क्योंकि उससे पहले 13 अप्रैल को बृहस्पति की शुभ दृष्टि नहीं रहेगी, बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे। लेकिन बृहस्पति की सप्तम भाव के दोनों और शुभ दृष्टि रहेगी, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बृहस्पति की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं रहेगी। 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक शनि जब राशि भाव में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, सीधी दृष्टि शत्रु राशि पर होगी। उस समय गलतफहमियां पैदा होंगी, उस समय मन मुटाव, कासुनी या ग्रह क्लेश की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप से सामने आएगी। शनि की 7.5 का मिडिल फेस और उसमें भी सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध वाली स्थिति आ जाएगी। वो जरूर आपके लिए शुभ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो समय काल 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक लगभग 2 महीने और 10 दिन या 15 दिन की जो स्थिति रहेगी, उसमें आपको बहुत सेफ, बहुत समझदारी दिखानी है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है और कोई भी ग्रह कलेश को हवा नहीं देनी है। दूसरों की गलतफहमियां या दूसरों के समझाने से आपको नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना है। लोग अच्छे में बुरे में ही आपके साथ में खड़े हो जाते हैं। आप हमेशा देखिए, लड़ाई झगड़ा होगा वहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और जहां कोई फंक्शन करेंगे, खाना खिलाना चाहेंगे, वहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दूसरों के बहकावे में नहीं आना है, खुद की परिस्थिति देखनी है, खुद की मनोदशा देखनी है, खुद की जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें देखनी है। और लड़ाई झगड़े तो 1 सेकंड में किया जा सकता है, उसको मनाने में ही बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए वो कोशिश आप मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा करने वाली सिचुएशन नहीं, क्योंकि ये जो स्थिति है वो टेम्परेरी। मैं आपको स्टार्टिंग की डेट और एंडिंग की डेट दोनों बोल रहा हूँ, और ऐसे समय में शनि के उपाय आपको राहत देंगे, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में गलतफहमियां पैदा ज़्यादा हो सकती है, ये आपको सोच करके समझ करके चलना है। बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड डिसीजन आपका होना चाहिए, मैच्योर्ड बिहेवियर होना चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी मित्रता या रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से रिलेशनशिप का, सप्तम भाव से भी और शुक्र से भी, इन जो 3 परिस्थितियों से विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 2022 के स्टार्टिंग में तो पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, दोनों ही भावों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, ये एक सिचुएशन बहुत अच्छी है। शुक्र जब जब नेगेटिव होंगे, और वो शुक्र राशि से 11th हाउस में इस समय है, तो मैक्सिमम समय तक शुक्र राशि से पंचम भाव तक, जब तक मिथुन राशि में आएंगे वहां तक शुक्र आपको सपोर्ट देते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2022 के अधिकांश समय में आपके लिए फ्रेंडशिप की, रिलेशनशिप की स्थितियां बहुत बेहतरीन है, सुखद है। 29 अप्रैल से लगाकर 12 जुलाई तक आपको सेफ रहने की कोशिश करनी है। और हमेशा ध्यान रखिए, झूठे वादे मत कीजिए। फ्रेंडशिप में झूठे वादे नहीं चलते हैं, झूठ नहीं चलता है। जो है, जो असलियत है उस पर रहे। आप चाहे बहुत पैसे वाला है या नहीं है, रूपवान है या नहीं है, व्यक्ति की अच्छाई देखी जाती है, उसका चरित्र देखा जाता है। और ऐसी स्थिति में क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक सुख के लिए अपनी इज्जत खराब मत कीजिएगा, अपना अस्तित्व मत खराब कीजिएगा। धैर्य, संयम और एक प्रकार से व्यावहारिकता हमेशा रहनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 2022 आपके फ्रेंडशिप के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए आगे की स्टेप पे ले जाएगा, या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर ढंग से आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस पर राहु की दृष्टि है 12 अप्रैल 2022 तक। तो बृहस्पति की दृष्टि 13 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु का साथ या बृहस्पति का साथ, दोनों में से एक तो 2022 में निरंतर मिलता रहेगा। राहु उच्च राशि के हैं और बृहस्पति स्वराशि के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में स्टार्टिंग में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और उसके बाद में आपके कैरियर पर बृहस्पति का सपोर्ट हो जाने से राहत मिलेगी।
राहु की बात करें तो राहु राशि से थर्ड हाउस में आकर के पराक्रम में उन्नति करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो ठीक उससे पहले 12 अप्रैल 2022 तक राशि से 10th हाउस पर दृष्टिपात करके एक से ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से आप अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। तो 2022 में कैरियर के मामले में स्थिति बहुत बेहतरीन है। जॉब वाले ज़्यादा उन्नति और प्रगति देखेंगे, और या फिर जो बिजनेसमैन है वो अप्रैल के बाद में ज़्यादा उन्नति प्रगति देखेंगे, क्योंकि बिजनेस का मतलब फाइनेंस है और फाइनेंस का मतलब गेन है, एप्रिसिएशन है, प्रॉफिट है, लाभ ज़्यादा होगा, वही बिजनेस अच्छा माना जाता है, सफल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग आईटी सर्कल के हैं, सेक्टर के हैं, या प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, एप्लीकेशन साइंस वाले लोग हैं, वो लोग, एमएनसी में काम करने वाले लोग, एब्रॉड में काम करने वाले लोग, या विदेश विभाग में काम करने वाले लोग, विदेश की कंपनियों में काम करने वाले लोग, या फिर बाहर पढ़ने वाले लोग, इस समय काल में ज़्यादा सपोर्ट हासिल करेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा उन्नति और प्रगति उनको मिलेगी, सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को 13 अप्रैल से स्थितियां बहुत बेहतरीन मिलेगी। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, करेंसी, बैंकिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक, तो साथ ही साथ लाइसेंसिंग का काम करने वाले, जो गिरवी का काम करते हैं उनकी बात कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात बोल सकते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल्स की बात बोल सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए, इन सभी सेक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति हो जाएगी 13 अप्रैल 2022 से वर्ष के अंत तक। इसके अलावा लगभग पूरे वर्ष तक, और स्पेशली 10 अगस्त से लगा करके 31 दिसंबर 2022 तक मैक्सिमम समय तक मंगल राशि से 4th हाउस में अर्थात वृषभ राशि में रहेंगे, जहां पर कि वो कैरियर पर दृष्टिपात करते रहेंगे, लाभ भाव पर दृष्टिपात करते रहेंगे, सप्तम भाव पर भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल एंड माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, और जो भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करने वाले, चाहे मजदूर हैं, चाहे ठेकेदार हैं, चाहे सुपरवाइजर हैं, चाहे सप्लायर हैं, या हार्डवेयर का काम करने वाले लोग हैं, फैब्रिकेटर्स हैं, लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, कारपेंटर है, प्लम्बर है, उन सभी लोगों के लिए 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है। और स्पेशली 10 अगस्त के बाद में स्थितियाँ अनएक्सपेक्टेड गेन वाली है। बहुत बड़ा काम, बहुत ज़्यादा उन्नति, बहुत बड़ा आपको एक प्रकार से टर्नओवर देखने का मौका मिल सकता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसको 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में बोलते हैं, वो स्थिति देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए, कोई बहुत शानदार अचीवमेंट, प्रोग्रेस के लिए, या अपनी लाइफ का एक माइलस्टोन जीतने के लिए। तो ये था वार्षिक राशिफल 2022, और ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जिसे चंद्रमा कहा जाता है उसको आधार बना करके, राशि को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी 2022 का हालचाल जान सकते हैं, राशिफल जान सकते हैं। और जब समस्याएं गंभीर हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, भविष्य में झांकना हो, जिज्ञासा ज़्यादा हो, प्रश्न ज़्यादा हो, तब जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो, अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण की स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष और सरल उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप सफल, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।